नमस्कार। दुबई मैच देखने गए पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर यानी कि होम मिनिस्टर शेख राशिद, उनको वापस बुला लिया गया तहरीक लब्बैक के प्रोटेस्ट की वजह से। टीएलपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें 10 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन ये शेख राशिद गए थे वहाँ मैच देखने, उनको वापस बुला लिया कि भाई यहाँ पे आग लग रही है, आप मैच देख रहे हो, कौन सा तरीका होता है ये। और प्राइम मिनिस्टर ने खुद फ़ोन किया, बेचारे क्या करते, आ गए वापस, मजबूरी थी आना, वरना वो मैच देखने के लिए पूरी तैयारी करके गए थे, अपना सिगार विगार खरीद के आराम से मैच देखते बेचारे। अब प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन आ गया तो आना ही पड़ा। खैर, टीएलपी के साथ बातचीत करने के लिए बुलाया कि भाई आप इससे बातचीत कीजिए, ये इस्लामाबाद की ओर मार्च क्यों कर रहे हैं, क्या पता है मजाक बना रखा है क्या, इस्लामाबाद की ओर मार्च कर रहे हैं, हम लोगों का पूरा लाहौर बंद कर दिया इन्होंने, लोग मारे जा रहे हैं, 10 लोग मर चुके हैं यार। उसमें टीएलपी का क्लेम है कि 7 तो उनके आदमी मारे गए, 3 पुलिस वाले मारे गए। अच्छा, इन्होंने टीएलपी ने एक पुलिस वाला भी अगवा कर लिया, पुलिस वाले को एबडक्ट करके ले गए कहीं पे, और बोले कि भैया जब तक हमारा साद रिजवी है उनका चीफ ना छोड़ेगा तब तक हम इसे नहीं छोड़ेंगे। पेट्रोल बम बना रहे हैं और उनके साथ बातचीत जो है वो फेल हो जा रही है। अब ये जो टीएलपी के साथ बातचीत कर रहे हैं शेख राशिद, ये टीएलपी तो पाकिस्तान ने बैन कर रखी है, एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा मिनिस्टर बात कर रहा है पाकिस्तान का, ये तो यार मजाक है ना। बैंड ऑर्गेनाइजेशन को तो स्ट्रिक्टली डील किया जाता है, खैर इन्होंने मजाक कर रहे हैं। और वो भी बैन किस चीज़ पे किया है, बैन किया है एंटी टेरर लॉ में, यानी कि आतंकवादी संगठनों से। आप पहले उसके साथ बात कर रहे थे जी, टीटीपी के साथ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ, अब आप टीएलपी के साथ। अरे भाई साहब, आप तो मतलब तहरीक लब्बैक को भी राजा बना दिया आपने उसको। खैर एनीवेज, असलियत यह है कि जो पुलिस वाला ले रखा है, पकड़ रखा है, पुलिस वाला अभी तक छोड़ा नहीं है, बातचीत देख रहे हैं क्या हो सकता है। और दूसरी चीज़, लाखों लोग इस्लामाबाद की ओर मूव कर रहे हैं, अभी तक बातचीत वो सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन शेख राशिद क्योंकि वहाँ से आए हैं, वो भी बड़ी बड़ी गालियाँ दी होगी उन्होंने टीएलपी को कि यार मेरा मैच ख़राब करा दिया इन्होंने। लेकिन जो भी कुछ हुआ, वो अपना क्लेम कर रहे हैं शेख राशिद के भाई मेरी तो टॉक्स बिल्कुल सक्सेसफुल है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं है। असलियत ये, टीएलपी वाले लगे हैं, अड़े हैं, वो अपने काम में हैं, और वो उनकी वजह से वायलेंस हो रही है। एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स डिप्लॉय की गई है, जगह जगह पे बैरिकेडिंग लगा दी गई है, पूरा लाहौर जैम है, पूरा लाहौर जैम है। साथ में ये भी बोला गया कि भैया 10 लोग मारे गए, अब तो कुछ कर लो, इतना संभाल लो, हम देख लेंगे क्या कर सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी जो हैं कश्मीर के, खैबर पख्तूनख्वा के और पंजाब के, इनको चिट्ठी लिखी गई स्पेशली कि यार 30,000 एक्स्ट्रा फोर्स लगाई, जितनी लगी है उससे ऊपर 30,000 एक्स्ट्रा फोर्स लगाओ इनको रोकने के लिए, ये किसी भी तरीके से इस्लामाबाद ना पहुंच पाए। फिर भी वो अपना लगे हैं, वो अपना चल रहे हैं आगे, और इस्लामाबाद के लिए खतरा बन रहा है। लाहौर तो पहले से ही, लाहौर बुरी तरह से जैम है। लाहौर में ये हालत है कि सारी रोड जैम है, लोग कहीं जा नहीं पा रहे। और दूसरी चीज़, सारी मेजर रोड्स जो कि इस्लामाबाद से लाहौर जाती है, उन पे कंटेनर्स लगा करके उन्हें ब्लॉक किया गया है कि ये आगे ना पहुंच पाएँ। वो लेकिन वो लाखों लोग बचते हैं क्या, लाखों लोग रुकते हैं क्या, नहीं रुकते। इन लोगों के टीएलपी का सीधी डिमांड है, हमारे साद रिजवी छोड़ो, हम प्रोटेस्ट छोड़ देंगे। अब साद रिजवी छोड़ना भी मुश्किल है, साद रिजवी के लिए बेल ऑर्डर आ चुका है, लो कोर्ट से आया, फिर हाई कोर्ट से भी आ गया, फिर भी बेल नहीं देगी, फिर भी छोड़ा नहीं गया, क्योंकि इस्लामाबाद में गवर्नमेंट यानी कि इमरान खान की गवर्नमेंट को डर ये है कि वो बाहर निकल के फिर से गड़बड़ करेंगे। और गड़बड़ क्या करेंगे जी, गड़बड़ ये करेंगे जो डिमांड इमरान खान की थी उसी को वो मांग रहे हैं। इमरान खान ने बोला था कि भाई हम फ्रांस का एम्बेसडर वापस कर देंगे, उसको वापस भेज देंगे। इमरान खान ने बोला, इसी को साद रिजवी ने बोला, तो इमरान खान अब बात बोलते हुए तो कुछ नहीं फर्क पड़ता ना, वो तो बोल जाते हैं। उस समय वो इस्लामिस्ट बन रहे थे, उस समय उन्हें लग रहा था कि मुझे मुसलमानों की वोट मिल जाएगी, मेरे कंट्री में तो 90% 99% मुसलमान है ना, तो मैं सबकी वोट ले जाऊंगा, सबके दिल में बैठ जाऊंगा। उस समय तो बोल दिया, बाद में समझ में आया फ्रांस का एम्बेसडर नहीं भेजा जा सकता, वहाँ से रिलेशन खत्म हो जाएगा फिर, और फ्रांस की आपको बहुत ज़रूरत है ना, तो फिर फंस गया वहाँ पे। अब वही आपने बोला क्यों, अगर आपको पता था नहीं भेज सकते, आपके क्या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इतनी बड़ी फॉरेन मिनिस्ट्री आपने रखी हुई है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, वो किस लिए रखी भैया, वो लोग आपको कुछ बताते नहीं। और शाह महमूद कुरैशी बता देते हैं, वो भी रखे हुए हैं, शाह महमूद कुरैशी को भी नहीं पता था इतने साल से, वो तो पहले भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं, क्यों नहीं बताया उन्होंने। चलिए, रिजवी का जो ये अरेस्ट है अप्रैल में हुआ था, और अप्रैल में भी प्रोटेस्ट किया था, और उसमें भी 6 लोग मारे गए थे, पुलिस वाले, 6 पुलिस वाले, और उससे ऊपर सड़क पर 70 के आसपास मारे गए थे। तो ये प्रोटेस्ट जो होता है इसका, रिजवी का, ये डेंजरस होता है, बहुत डेंजरस होता है। खैर इनफैक्ट
ये जो चीज़ इन्होंने बोली कि भाई ये इमरान खान ने बोली क्यों थी कि हम फ्रांस का एम्बेसडर वापस कर देंगे। इन्होंने इसलिए बोली थी क्योंकि वहाँ पे फ्रांस में एक मैगजीन ने कुछ सैटारिकल कैरिकेचर्स पब्लिश किए थे मोहम्मद साहब के। गलत था, मैं मानता हूँ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके तरीके होते हैं। बाकी सारे इस्लामिक वर्ल्ड ने भी तो ऐसा रिएक्शन नहीं दिया। क्या सऊदी अरेबिया ने दिया? क्या टर्की ने दिया, जो आपका बड़ा अच्छा दोस्त है? क्या इराक ने दिया? ईरान ने दिया? किसी ने नहीं दिया, आप ही ने दिया। आप ही सबसे ज़्यादा अपने आप को बताते हैं ना कि हम ही मुसलमानों के रहनुमा हैं और हम ही मुसलमानों के साथ हैं, और बाकी तो कंट्री मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ही नहीं। तो पता था इनको, तो क्या हम नहीं भेज सकते फ्रांस का एम्बेसडर? तो आपने ऐसा स्टेटमेंट दिया क्यों, पहली चीज़, और दिया भी तो आपको किसी से पूछना चाहिए था। तीसरी चीज़, क्या कोई प्राइम मिनिस्टर किसी बड़े कंट्री का, आपकी 20-25 करोड़ की पॉपुलेशन है, सबसे वर्ल्ड के बड़े कंट्रीज में आते हैं आप, क्या कोई कंट्री का प्राइम मिनिस्टर ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है बिना सोचे समझे? तो आप बिना सोचे समझे स्टेटमेंट्स देंगे तो ऐसा ही होगा। आपके यहाँ कोई भी, शेख राशिद भी कौन सा बहुत सोचे समझे देते हैं, 100 किलो के बॉम्ब बताते हैं, वो बोलते हैं हम न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ करेंगे। तो ये बिना सोचे समझे स्टेटमेंट्स जो आपके यहाँ कुर्सी पे बैठे लोग देते हैं ना, ये उसी की वजह से होता है सब कुछ। शेख राशिद ने बहरहाल पीसी की और बोला ये कि हम टीएलपी की डिमांड्स पे बात कर रहे हैं और ट्यूसडे तक मामला सॉल्व हो जाएगा। आज तो संडे ही है, ट्यूसडे तो बदले 3 दिन में बात कर रहे हो आप, आपका मैच तो खैर निकल ही गया है ना। और दूसरी चीज़ ये भी बोला कि जो सड़कें बंद हैं उनको जल्दी हम लोग खोल देंगे, धीरे धीरे करके खोलना शुरू कर देंगे, जल्दी से जल्दी इसके लिए वो कर रहे हैं। मतलब एक सड़क खोलेंगे, फिर एक खोलेंगे, फिर एक खोलेंगे, ऐसे खोल देंगे। और जब तक हमारी ट्यूसडे तक बातचीत चलती है तब तक ये जो प्रोटेस्टर्स है वो मुरीद के को पार नहीं करेंगे। अरे मुरीद के को पार नहीं करेंगे, आपको लगता है वो लोग बोल रहे हैं कि हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारे साद रिजवी नहीं छूटते हैं, और आप साद रिजवी छोड़ोगे नहीं तो एक कॉमन ग्राउंड कैसे बनेगा? इनका प्रोटेस्ट तो चल रहा है, मौसम बहुत बढ़िया है, बाहर फर्स्ट क्लास, इस्लामाबाद तो वैसे भी पहाड़ों के बीच में गिरा है, अपना आराम से वो जाएंगे, आराम से घूमते हुए रात में एक कंबल लेके सो जाते हैं वो लोग, सुबह उठ के फिर चले जाते हैं, खाने पीने की प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत आ रहा है उनके पास। इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उनको पाकिस्तान में इस टीएलपी को कि घरों से खाना आता है, कोई आदमी 4 रोटी बना के भेज रहा है, कोई 2 रोटी बना के भेज रहा है सारे प्रोटेस्टर्स के लिए, और ऊपर से फंडिंग भी मैसिव है भाई, खाना मोटा बन रहा है, पहुँच रहा है। तो अब ये भी बोला मंत्री जी ने, अपने राशिद साहब ने, कि भाई हम डिमांड्स को पीसफुली सॉल्व करेंगे। पीसफुली 10 लोग मारे जा चुके, आपके 3 पुलिस वाले मार चुके, उसके बाद क्या पीसफुली सॉल्व हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? आपको लग रहा हो जाएगा? जहाँ तक बात पुलिस को और एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायतें दे दी कि अब वायलेंस नहीं होनी चाहिए। अरे पुलिस वायलेंस पहले ही कब कर रही थी? वायलेंस तो इधर से हो रही थी टीएलपी की तरफ से, तो टीएलपी वाले मानेंगे, वो वायलेंस भी करेंगे और आपको बताएंगे भी कि कैसे वायलेंस होती है। साथ में एक दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर जो कि सऊदी अरेबिया में बैठे हैं, वो अपने सऊदी अरेबिया में एंजॉइंग खुद फ़ोन करके राशिद को वापस बुला लिया कि यार तू मैच मत देख, मैं जा रहा हूँ। वो खुद सऊदी अरेबिया पहुँच गए, और साथ में उनके फॉरेन मिनिस्टर भी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। तो ये जो पूरी वो चल रहा है, इस पर फ़ोन पे वहाँ से नज़र रखे हुए हैं पूरे उस पर। उन्होंने ये शेख राशिद के साथ ही साथ दूसरे अपने कादरी जी हैं, उनके माइनॉरिटीज़ अफेयर्स मिनिस्टर, सॉरी रिलीजियस अफेयर मिनिस्टर, उनको भी लगा दिया इस काम में। कादरी तो खुद ही अपना बोरिया बिस्तरा लेकर के लाहौर पहुंच गए हैं, डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं, और पंजाब के एक लॉ मिनिस्टर भी इसमें साथ हैं। गवर्नमेंट है उसने जीटी रोड, जी हाँ जीटी रोड पाकिस्तान में भी है, इंडिया में तो बहुत लंबी है, उनके पास भी है थोड़ी, जीटी रोड में गड्ढे खोद दिए ताकि ये लोग आगे ना बढ़ पाएँ। हर जगह कंटेनर्स लगा दिए हैं ताकि आगे ना बढ़ पाएँ, और हर कई जगह पर इन्होंने क्रेन से लेकर गड्ढे खोदे हैं। लेकिन फिर भी अभी तो ट्यूसडे तक का टाइम बता रहे हैं शेख राशिद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन ट्यूसडे के बाद क्या होगा ये किसी को नहीं पता। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता लग रहा है कि ट्यूसडे तक का टाइम है, वेट कर लेते हैं, ट्यूसडे के बाद फिर ही आगे बढ़ेंगे अगर साद रिजवी को नहीं छोड़ा गया तो। और उसके बाद ये 3 जो कादरी हैं, मिनिस्टर जी और मंत्री जी राशिद हैं और मंत्री जी पंजाब वाले हैं, ये सारे के सारे मिल के कुछ भी कर लेना, टीएलपी से भिड़ना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान गवर्नमेंट कांप जाती है। इससे पहले मुशर्रफ ने इनको ठीक करने की कोशिश की थी, नहीं हो पाया। और वो एक और सॉरी क्या नाम है, साद रिजवी को, इनफैक्ट वो जो दूसरे जो मौलाना हैं लाल मस्जिद वाले, उनके खिलाफ तो मोटा कैंपेन चलाया था मुशर्रफ ने। उसके बाद जो हमले देखे ना पाकिस्तान ने, बड़ा मुश्किल हुआ उसे झेलना। ऐसे ही टीएलपी जो है ना, इनको भी, मतलब उस समय टीएलपी थी नहीं थी, लेकिन रिजवी साहब उस समय भी पावरफुल थे। ये रिजवी साहब का को टैकल करना ना
आसान काम नहीं है, पसीने छूट जाएंगे इमरान खान के। पहले ही आपके साथ आर्मी नहीं है, आर्मी तो आपसे पहले ही खार खाए बैठी है, तो कहाँ तक आप भिड़ेंगे? ये अपनी बात मनवा के छोड़ेंगे, नहीं तो पिछली बार जैसे 70 थे, इस बार हो सकता है 700 ही मारे जाएं। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।